नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अध्याय 2 श्लोक संख्या 27। इससे पहले हमने अध्याय 1 के सभी श्लोकों का अलग अलग अर्थ दोनों ही चैनल सनत वाजपेयी श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में अपलोड कर दिया है। कोई भी व्यक्ति भगवत गीता के श्लोकों का अर्थ अलग अलग समझना चाहता है तो हमारे चैनल सनत वाजपेयी या श्रद्धा ज्योतिष को देख सकता है। तो आज के श्लोक को ये दोनों मिलाकर ही पढ़ते हैं, 26 और 27। हालांकि हमने जिस प्रकार का संकल्प लिया है कि हम सभी श्लोकों को अलग अलग आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्रार्थना करना चाहूंगा, 26वां श्लोक देखने के बाद अगर 27वां श्लोक अर्थ समझते हैं तो और सरल हो जाता है। ये दो श्लोक आपको ऐसे समझ में आएंगे कि भगवान ने जो मुख्य सत्यता अभी तक बता रहे थे, शरीरी की बात कर रहे थे, वो शरीरी की कंसेप्ट या उस विचार को वो अभी रख कर एक साधारण व्यक्ति को जो भाषा समझ में आती है उसकी भाषा में ही उसको समझाना चाहते हैं। ये एक अच्छे गुरु के लक्षण है कि अगर शिष्य बार बार समझाने पर भी कोई कठिन बात नहीं समझ पा रहा है तो फिर उसको उसी की भाषा में पहले समझाया जाए, और जब उसको वो मानने लग जाए तो फिर उसको चुपके से वो बड़ा वाक्य भी समझा दिया जाता है। तो यहां पर हमें ऐसा लगता है कि भगवत गीता में तो कोई वाक्य असत्य हो ही नहीं सकता है। बात यहां असत्यता की नहीं है, बात यहां अभी हमें समझने की है। हम जो पूरी तरह संसार को ही सत्य माने बैठे हैं, अगर हमें कोई संसार के बाद की बात बताता है तो किसी भी व्यक्ति के लिए यह समझना बहुत कठिन हो जाता है। तो इसीलिए भगवत गीता ने वो काम भी कर दिया, वो कठिन कार्य भी हमारे लिए सरल कर दिया कि चलो आप संसार की दृष्टि से ही समझ लो। अभी आपकी हमारी बुद्धि अगर शरीरी तक नहीं पहुंच पा रही है कि हम सबका शरीरी एक ही है, शरीरी एक ही है माने जैसे मदरबोर्ड एक होता है, लेकिन उस मदरबोर्ड में जब हम अलग अलग प्रकार के डिवाइसेस जोड़ते हैं तो डिवाइस को कई दफा ऐसा लग सकता है कि मेरी इंडिपेंडेंस है, लेकिन अगर वो मदरबोर्ड से वायर निकल जाता है तो उसकी इंडिपेंडेंस उसी समय समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो हमें बात याद रखनी है कि हम सबका भी मदरबोर्ड वो शरीरी ही है सबका, लेकिन ये जब तक वो उसके नजदीक ना जाए ये नहीं समझा जा सकता, बहुत मुश्किल कार्य है। तो इसलिए भगवान ने हमारे लिए बहुत सरल कर दिया। एक अच्छे शिष्य को एक अच्छा गुरु मिल गया है और वो गुरु बहुत ही उसकी भाषा में जो वो समझ सके वो समझाना चाह रहा है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इस मान्यता की बात कर रहे हैं जिस मान्यता में हम आत्मा और परमात्मा के भेद को अगर हम नहीं समझ पा रहे तो हम एक साधारण मान्यता ले लेते, चलो कोई बात नहीं, हम आत्म तत्व ना मानकर हम शरीर तक ही सीमित रख लेते हैं कि भाई आपका शरीर है और उसी तक हम सीमित मानते हैं अपनी बुद्धि को, और उसका क्योंकि जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु भी तय है। तो अगर हम इतना विचार भी मान लेते हैं क्योंकि उसका जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है, तो भी कोई भय करने का अर्थ नहीं रह जाता। तो क्योंकि इस मान्यता के अनुसार, कौन सी मान्यता? जिसको अभी भगवान ने 26वें श्लोक में बताया अर्जुन को कि भाई चलो ठीक है, आप शरीर को नहीं समझ पा रहे हैं, आप शरीर तक ही सीमित रहें कि अगर हमारा शरीर मर जाता है तो अगला जन्म तो उसको लेना ही है, क्योंकि ये भी अटल सत्य है कि जो पैदा हुआ है उसको मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद उसको अगला जन्म भी मिलेगा। तो अगर ये वाली बात भी मान लेते हैं, जो होने वाला प्रोसेस है उसके लिए कौन शोक करता है? जैसे हमें पता है सूरज आज उदय हुआ है, उसको आज ही अस्त भी होना है, तो हम उदय होने के समय ही अनर्गल तर्क देकर अरे उसको तो अस्त हो जाना पड़ेगा, वो तो अकाट्य सत्य है। तो जितना स्पैम हमें मिला है हम उस आनंद को भी खो देंगे, ठीक हो गया? तो हमें पूरी जीवन शक्ति के साथ बढ़ चढ़कर उस उदय समय को ईश्वर का नाम चर्चा करें, आनंद लें पूरा उसका। अभी अस्त हुआ ही नहीं है उसी के बारे में विचार करके, वो तो अटल सत्य है, क्योंकि अब अस्त होने के बाद फिर उसको उदय भी होना है, हमें ये बात भी ध्यान रखनी। तो ये बताया क्योंकि इस मान्यता के अनुसार, वो मान्यता ध्यान रखना है, ये मान्यता है, वास्तविक सच्चाई नहीं है। इसीलिए मैंने बताया
कि 26वां और 27वां श्लोक कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो सिर्फ एक शिष्य को समझाने के लिए। वास्तविकता इससे भिन्न है, लेकिन भगवान ने उसको समझाने के लिए, अर्जुन को समझाने के लिए ये विषय रख दिया कि चलो हम आपके मन के अनुसार मान लेते, क्योंकि अभी आपका मन या आपकी बुद्धि इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुए कि शरीरी भी कोई होता है जो सबका एक ही हो सकता है, तो चलो शरीर तक ही सीमित रहते हैं। तो इसी मान्यता की यहां बात कर रहे हैं जो 26वें श्लोक में आया था। इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है, जो जन्मा है उसकी मृत्यु पहले ही निश्चित है, वो बता रहे हैं हम, हमारा सिद्धांत है वो सैद्धांतिक बात है, सभी जानते हैं। तो जब उसकी मृत्यु निश्चित है फिर हम काहे का शोक कर रहे हैं? जब हम धर्म युद्ध में डटे हुए हैं, सामने कौरव हैं, और अगर हम कोई बाण चलाते हैं तो उसमें किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वो तो उनको आज नहीं तो कल उनको मरना ही है। अगर किसी को यह लगता है कि मैं उसका कारण क्यों बनूं, तो फिर ऐसे तो कोई धर्म कर ही नहीं पाएगा। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि मृत्यु तो उसकी होनी है। और अगर धर्म पक्ष में बात करते हैं, वो अपने राजा के लिए कार्य कर रहे हैं, वो लोग, उनका अपना वो कर्म है, लेकिन मैं किसी स्वार्थ के लिए कार्य नहीं कर रहा। भाई दुर्योधन पक्ष में अलग अलग लोग अलग अलग पक्ष से कार्य कर रहे हैं, कोई अपने स्वार्थ के लिए कार्य कर रहा है, कोई राज पक्ष की आज्ञा मानकर कार्य कर रहे हैं। अब हमें तो माँ ने आज्ञा दी है, हमें मां कुंती की आज्ञा है, हम अपने बड़े भाई युधिष्ठिर की आज्ञा में हैं, हम उनके लिए युद्ध कर रहे हैं और वो हमारा धर्म है। और उस धर्म युद्ध में अगर हमारे बाण चलाने से किसी का मृत्यु होती है और हमें लगता है कि अब इसके जीवन का अंत हो गया, अब इसका क्या होगा, तो वो तो अटल सत्य है, मरने के बाद उसको पुनः नया शरीर प्राप्त होगा, तो वो शोक का विषय नहीं है। नहीं तो हम कोई भी कर्म नहीं कर सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि कई दफा हम इस प्रकार की बात रखते हैं कि श्वास लेने में भी कुछ जीव, जिसको हम आज की भाषा में बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव कहते हैं, उनकी कुछ जगह किस प्रकार से उनकी कमी होती है, उनका जीवन चला जाता है। लेकिन अगर हम इस प्रकार से सोचने लग जाए, कर्म योगी अगर ऐसा सोचने लग जाए कि मैं श्वास लेना बंद कर दूं, तो बड़ा कठिन हो जाएगा। हाँ, हम कोशिश करते हैं कि जितनी ज्यादा हमसे जीव हत्या हो, बेमतलब अधर्म में वो जीव हत्या हम ना करें। लेकिन जब हम धर्म युद्ध के लिए तैयार हो गए, तो एक योद्धा के लिए सबसे बड़ा धर्म है उसको अधर्मी का विनाश करना है। ठीक हो गया? तो उसमें फिर क्योंकि अर्जुन तो कह ही रहा है कि मैं अपने संबंधियों को अपने लिए नहीं मारना चाहता हूं, और हमें यही समझना है, वो अपना विषय नहीं है, हमें किसके लिए उसको मारना है? उस धर्म के लिए उसको मारना है। तो मान्यता के अनुसार जन्मे की मृत्यु निश्चित, मरे हुए का पुनः जन्म भी होगा। इसमें भी कोई शोक नहीं है कि भाई आपके सामने सेना में आपके गुरुदेव हैं, आपके पितामह हैं, अगर आपको लगता है कि उनका शरीर चला जाएगा तो अगला उनको पुनः शरीर भी मिलेगा। तो धर्म युद्ध में वो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं और हमें भी अपने धर्म का ही पालन करना है, ऐसी ही उनकी भी इच्छा है। वो कभी नहीं चाहेंगे, हमारे गुरु, हमारे पितामह, कि मैं इस समय पर जब सबसे ज्यादा आवश्यकता है मुझे धर्म पर चलने की, मैं अपने धर्म का त्याग कर दूं, जैसे अर्जुन के मन में फिलहाल जो उसकी मानसिकता चल रही है। तो इसलिए शोक करना व्यर्थ है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। यहां बहुत जरूरी बात समझनी है कि जो भी अच्छा तर्कशील व्यक्ति है, अगर हम, क्योंकि अभी तक लौकिक विषय की बात चल रही है, इनसे पहले वाले श्लोकों में पारलौकिक विषय रहा, शरीरी रहा। कहते चलो हम बहुत ज्यादा आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच है, बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा है, तो भी जो चीज तय है उसके लिए शोक करने का अर्थ नहीं रह जाता है। बिना उपाय वाले विषय, यानी अब उसका उपाय तो हो नहीं सकता है ना। हम जीवन काल मानते हैं, ये उसकी आयु मानते हैं। हम शरीर जो हमें मिला है कलिकाल में, जैसे हम मानते हैं कि भाई शत आयु, लेकिन 100 वर्ष कोई कोई पहुंच पाता है। और औसतन हम अगर अपने जीवन को जो हम समझते हैं आनंद जीवन हम लेंगे, जीवन में आनंद लेंगे, शुरुआत में बाल्यकाल रहता है, जब तक हमारी समझ वैसी डेवलप हो पाती है तब तक हमें 18-20 वर्ष की हमारी आयु हो जाती है। उसके बाद फिर वही 20-25 वर्ष का हम मानते हैं कि जिसमें हमारी समझ पूरी परिपक्व हो जाती है, और उसके बाद फिर वही 50-55-60 वर्ष तक हम उसका अलग अलग वस्तुओं का, सांसारिक वस्तुओं का उपभोग या आनंद ले पाते हैं। उसके बाद हमारा शरीर धीरे धीरे उसकी तृष्णाएं खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो हम 20-25 वर्ष के उस भोग को वो भी हमने
उसके लिए माना है, जिसका ये लाइफ स्पैन पूरा चलता है। अगर उसका लाइफ कहीं 30 वर्ष 35 वर्ष में ही समाप्त हो जाता है तो वो भोग भी उसको 5 वर्ष का मिला, 10 वर्ष का मिला, और उसकी मृत्यु तय है, होना ही है। ये तो हमने एक बताया, ये तो टोटल टाइम स्लॉट हमारा 100 वर्ष का, लेकिन 100 वर्ष अगर मनुष्य के लिए आजकल के बारे में बात करें नहीं जी पाता है। 60-70 औसतन इतना ही जीता है। अब कोई धर्म युद्ध के लिए गया है, अब कोई 40-45 साल का व्यक्ति है, वो सोच रहा है मेरे अपने देश के लिए रक्षा करने के कारण दूसरा जो 40-45 साल का व्यक्ति है उसके प्राण जा सकते हैं, तो मैं युद्ध क्यों करूं। इस प्रकार से तो कोई भी देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति नहीं देना चाहेगा। उसमें दोनों पक्ष हैं, मतलब हम सामने वाले के प्राण अगर ले रहे हैं या दूसरा हमारे प्राण ले रहा है। तो धर्म युद्ध में उस भावना से ऊपर निकल जाते हैं कि उसको तो टाला नहीं जा सकता है, मृत्यु तो निश्चित है, आज नहीं तो कल। मान लीजिए आज हमने वो प्राण संजोकर बचा भी लिए और उसको माने कहीं हमने बुज़दिल होकर और कहीं युद्ध क्षेत्र से भागकर अपने प्राण बचा भी लिए, तो वो जो प्राण हमने बचाए हैं उनसे हम ज्यादा से ज्यादा 10 साल 15 साल और उपभोग ही करेंगे। इसीलिए जब कभी धर्म क्षेत्र में हम आते हैं तो वो भोग के लिए प्राणों की रक्षा नहीं करनी है हमें, क्योंकि बाद में और विषय, गंभीर विषय समझ में आएगा। अभी तो ये एक सांसारिक अप्रोच है जहां हम सिर्फ बुद्धि और मन तक सीमित हैं, जो हमारा मेरी बुद्धि और मन ग्रहण कर सकता है, क्योंकि आत्मा का तत्व तो अभी ग्रहण में ही नहीं आ पा रहा है, वो उसके ऊपर का विषय है, भगवान आगे उसको भी समझाएंगे। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल बुद्धि की बात भी कर लेते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु होगी उसका जन्म भी निश्चित है, तो उसका शोक करने का बनता नहीं। जहां तक बात समय अवधि की है तो कोई 20 वर्ष भी भोग कर ले, 5 वर्ष भी भोग कर ले, भोग को भोग से जीता ही नहीं जा सकता है। जैसे क्या कहते हैं, नींद को किससे जीता जा सकता है? क्या नींद को नींद से जीता जा सकता है? स्वाद को खाने से जीता जा सकता है? आपको कोई बहुत स्वादिष्ट लगता है, आप खाते रहे, वो उसका वो आनंद है, वो लगता ही रहेगा, आज ये बदल ले, ये बदल ले। तो स्वाद को हम अपने अब हम स्वाद को समाप्त कर देते हैं। हम तो अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए खाते हैं बस। जब हमारी ये भावना आ जाती है, स्वाद अपने आप ही हम जीत लेते हैं। निद्रा को जीतने का एक ही तरीका है कि हम आलस्य का त्याग कर देते हैं। हमने बोला है ब्रह्म मुहूर्त 5 बजे हमें उठना है बस, कहता थोड़ा और सो लेते हैं, शायद निद्रा आएगी नहीं, तो हमने 10 बजे तक सोने का विचार बनाया, हम सो भी गए, फिर अगले दिन फिर ऐसा हो रहा है। उसको ऐसे जीता ही नहीं जा सकता है। ऐसे शारीरिक लैंगिक सुख को अगर हम अति पर ले जाएं, एक्सट्रीमिस्ट चरमपंथी हो जाएं कि भाई हमारा शरीर का भोग एक से शांत नहीं होता है, हम 2-3 हजार कितना ही करें, उसको भोग को इस प्रकार जीता नहीं जा सकता है। तो उसको एक ही तरीका है उसका कि हम उस पर अंकुश लगाएं और पत्नी व्रत या पतिव्रत धर्म का कठोर पालन करें, उसी प्रकार से उसको जीता जा सकता है। क्योंकि जीतने, अभी बताया ना, अनुशासन से ही धर्म पालन हो रहा है। धर्म का माने एक प्रकार का प्रोटोकॉल, मानक प्रक्रियाएं बनाई गई हैं, और जो उन मानक प्रक्रियाओं में बंधना नहीं चाहता है, जैसे बड़ा अच्छा शब्द है फ्रीडम, स्वतंत्रता, लेकिन इस स्वतंत्रता का सही अर्थ अपने को पता होना चाहिए। स्वतंत्रता भी बलिदान मांगती है। अब हम कहता है जी मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूं। बड़े बड़े देशों ने अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए कितना कठोर अनुशासन पालन किया, हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि ये स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ क्या है। स्वतंत्रता यानी कहता मेरे मन में जो आएगा मैं वो करूंगा, उसको स्वतंत्रता नहीं कहते। स्वतंत्रता का सही अर्थ यह है कि मैं अब जिस देश में मैं रहता हूं वो देश किसी और के बेड़ियों तले या किसी और अधर्मी के तले कार्य ना करे, और उस स्वतंत्रता को पाने के लिए अगर मुझे अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो मैं दूंगा। और उसके लिए हमें क्या चाहिए? कड़ा अनुशासन चाहिए। तो ये जो शब्द हमने बना दिया है ना, मेरे मन में जो आता है वही सिद्धांत है, वही धर्म है, ये बात गलत है। और धर्म को हम क्या मान रहे हैं? मानक प्रक्रियाएं। अभी हम धर्म को पूजा पद्धति से नहीं जोड़ रहे हैं। वास्तव में वही धर्म है जो एक मानक प्रक्रियाएं हैं। जो आजकल की पूजा पद्धति हमने अपना ली है उसको हम पंथ भी, अलग अलग प्रकार के पंथ चल पड़े, अलग अलग प्रकार की पूजा पद्धति चल पड़ी है। उसको अगर यहां आप देखेंगे भगवत गीता में, उसको यहां अभी जिक्र नहीं हो रहा है। जैसे मैंने तय किया, मैं राष्ट्र ही मेरा
धर्म है, समय पालन करना मेरा धर्म है, वो उस दृष्टि से आपको समझना है। अभी आप पूजा पद्धति की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये यूनिवर्सल सब पर अप्लाई होता है। वो किसी भी पूजा पद्धति में मानता है नहीं मानता है, ये नियम सबके लिए एज इट इज लगेगा। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। अगले श्लोक में हम पुनः यही प्रयास करेंगे कि शरीर और शरीरी के भेद को आपके सामने हिंदी में रख सकें, आपने शब्दों में समझा सकें। आपको यह प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।